वेलकम बैक टू मैथ्स प्लस मोटिवेशन विद आर्या सर। आज क्लास 12 मैथमेटिक्स में आप देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। सामने आप देख रहे हैं क्रम विनिमय नियम, साचर्य नियम, बंटन नियम और कैंसलेशन जो लॉ है वो भी हम लोग यहाँ पे देखेंगे। गुणन तत्समक का अस्तित्व क्या है वो भी यहाँ पे हम लोग देखेंगे। तो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पर। तो देखेंगे यहाँ पे किस तरह से हम प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन में जो नंबर एक है, नंबर एक आप देख रहे हैं यहाँ क्रम विनिमय नियम है। तो क्रम विनिमय नियम इसको हम इंग्लिश में कम्यूटेटिव लॉ भी कहते हैं, लिख देते हैं यहाँ पर हम, क्योंकि आज हम इसी की बात करने वाले हैं। कम्यूटेटिव लॉ कैसे होल्ड होता है या नहीं होता है, इसकी हम बात यहाँ पे करेंगे। तो आइए सबसे पहले आज हम यही रूल्स की बात कर लें। ध्यान देना है कम्यूटेटिव लॉ यहाँ पर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के केस में हमें देखना है कि मैट्रिक्स का जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो कम्यूटेटिव लॉ होल्ड होता है कि नहीं होता है, ये यहाँ पर हम लोग देखेंगे। तो इसको सबसे पहले यदि हम कॉन्सेप्ट के आधार पर देखें, अभी हम कुछ एग्जाम्पल्स भी लेंगे और एग्जाम्पल्स के थ्रू हम बहुत आसानी से इसको समझा पाएंगे और आप समझ पाएंगे कि प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में क्रम विनिमय नियम अर्थात कम्यूटेटिव लॉ होल्ड होता है या नहीं होता है। तो ये एग्जाम्पल के थ्रू बहुत आसानी से आप इसको समझ पाएंगे। तो हम आपको यहाँ पर फिलहाल कॉन्सेप्ट के आधार पे हम मान लेते हैं कि ए कोई मैट्रिक्स है और बी कोई मैट्रिक्स है। यदि माना कि ए क्रॉस ए मल्टीप्लाई बी, यहाँ दोनों मैट्रिक्स है और ए का बी के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो अगर ए बी मान लीजिए संभव हो भी गया और साथ ही साथ अगर हम बी और ए यानी कि बी ए संभव हो गया, माना कि हमने ये संभव है और ये भी संभव है, मतलब ए का बी के साथ मल्टीप्लाई करें या बी का ए के साथ मल्टीप्लाई करें, दोनों ही पॉसिबल हो। पॉसिबल होने के बावजूद कोई जरूरी नहीं है कि ए बी इज इक्वल टू बी ए हो, यानी कि मैक्सिमम केसेज में यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए। जैसे कि आपको कम्यूटेटिव लॉ की जहाँ तक बात है तो ए बी इज इक्वल टू बी ए, इस तरह से ए होल्ड हो जाता, इक्वल हो जाता, सेम वैल्यू आ जाती, तो हम ये कह सकते हैं कि कम्यूटेटिव लॉ यहाँ पे होल्ड करेगा। लेकिन हम आपको बार बार इस बात को कह रहे हैं कि यदि मान लीजिए ए बी संभव कब होगा, ये हमने आपको मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं मैट्रिक्स का, उस दौरान हमने आपको बताया था कि ए एक मैट्रिक्स है, बी एक मैट्रिक्स है और कैसे उसका मल्टीप्लाई संभव होगा, कैसे पॉसिबल होगा, ये हमने आपको बताया था। एक बार पुनः हम रिमाइंड करा दें आपको। जब हम कोई मैट्रिक्स ए है और बी है और इन दोनों को मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि नंबर ऑफ कॉलम्स, हम देखेंगे नंबर ऑफ कॉलम्स इन ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स नंबर ऑफ रोज इन बी। अगर ये कंडीशन फॉलो होती है, जो पहली मैट्रिक्स होगी यहाँ पर ए, उसमें हम कॉलम देखेंगे, कॉलम की संख्या देखेंगे, और दूसरी जो मैट्रिक्स होगी बी, उसमें हम नंबर ऑफ रोज देखेंगे। यदि नंबर ऑफ कॉलम इन ए नंबर ऑफ रोज के इक्वल हो गया बी के, तो वहाँ पर ए इंटू बी पॉसिबल होगा, संभव होगा, यानी कि ए का बी के साथ मल्टीप्लाई हम कर सकते हैं। ठीक इसी तरह से बी ए जब हम देखेंगे तो यहाँ बी में हम देखेंगे नंबर ऑफ कॉलम्स इन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इन ए। तो जो कॉलम्स की संख्या, स्तंभों की संख्या बी में है, वही अगर ए में पंक्तियों की संख्या है तो फिर बी ए संभव हो जाएगा। कई बार ऐसा होगा जब ए बी और बी ए संभव होगा, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि ए बी इज इक्वल टू बी ए होगा। मैक्सिमम केसेज में हमने आपको बताया है ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए होगा। कुछ केसेज हैं, स्पेशल केसेज हैं, जहाँ पर ए बी इज इक्वल टू बी ए हो जाएगा, लेकिन मैक्सिमम केसेज में ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए होगा। अर्थात हम कह सकते हैं कि यहाँ पर कम्यूटेटिव लॉ होल्ड नहीं करेगा। तो कम्यूटेटिव लॉ यहाँ हम स्पष्ट रूप से कह सकते हैं
कि कम्यूटेटिव ला यहाँ पे होल्ड नहीं करेगा, अर्थात ये इक्वल नहीं होगा तो होल्ड नहीं करेगा। तो इसी बात को हम आइए और थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं और उसके बाद हम एग्जाम्पल्स यहाँ पे लेंगे। तो एग्जाम्पल्स के थ्रू बहुत आसानी से आप समझ पाएंगे कि किस तरह से हम कम्यूटेटिव ला यहाँ पे देखेंगे। तो इस तरह से आइए हम सबसे पहले यहाँ पर एक काम करें। एग्जाम्पल लेने से पहले माना हम लोग इस बात को जानते हैं, माना कि हमने ए कोई मैट्रिक्स ले ली और वो मैट्रिक्स 2 क्रॉस 3 ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स की है। सोचिए, विचार कीजिए यहाँ पर। और बी कोई मैट्रिक्स है जो 3 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है। और ऐसे सिचुएशन में आप समझ सकते हैं यहाँ पर नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, 3 हैं, और यहाँ नंबर ऑफ रोज 3 हैं, यानी कि ये पॉसिबल होगा। इस आधार पे हम देख सकते हैं कि ये यहाँ पर पॉसिबल होगा, अर्थात ए क्रॉस बी ये पॉसिबल है, ए क्रॉस बी पॉसिबल होगा, ए मल्टीप्लाई बी पॉसिबल होगा यहाँ पर। और जो फाइनली ए क्रॉस बी आपको मिलेगा वो मैट्रिक्स, एक बात क्लियर हो गई ना, ये हमने मल्टीप्लिकेशन में बहुत डिटेल में समझाया है, 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स आपको मिलेगी। फाइनल रिजल्ट के तौर पे यदि हम देखेंगे तो ए मल्टीप्लाई बाई बी जब मैट्रिक्स आंसर के रूप में मिलेगी तो वो 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स मिलेगी। अब दूसरी बात हम यहाँ पे और समझ लेते हैं। यदि हम बी ए निकालते हैं, इसी का मान लीजिए बी निकालेंगे तो बी क्या है, आपको मालूम है बी जो मैट्रिक्स है वो 3 क्रॉस 2 की है, और ए जो है वो है यहाँ पर 2 क्रॉस 3 की, 2 क्रॉस 3 की ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है। तो ये जरा ध्यान से देखिएगा, यहाँ नंबर ऑफ कॉलम्स हैं ये 2 और यहाँ नंबर ऑफ रोज हैं 2, यानी कि सेम है। जो कंडीशन हमें मल्टीप्लाई करने के लिए चाहिए बी ए के लिए वो तो यहाँ पर मिल गया। ये जो है वो पॉसिबल है, यहाँ पर स्पष्ट तौर पे हम देख सकते हैं कि बी क्रॉस ए पॉसिबल है। लेकिन एक जो समस्या आएगी वो ये यहाँ पे देखिए, जो फाइनली आंसर आपको बी क्रॉस ए का मिलेगा वो 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स का मिलेगा। तो अब जरा आप ध्यान से देख लीजिए, यहाँ से क्या ए क्रॉस बी की जो वैल्यू मिलेगी उसका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स से आप आइडिया लगा सकते हो। बी क्रॉस ए की मैट्रिक्स आपको 3 क्रॉस 3 की मिलेगी। क्या ये इक्वल हो सकती है? क्या इन दोनों की कंपेयर हम कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। ये 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है, ये 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है, इसलिए इसको हम इक्वल नहीं कर सकते हैं। यहाँ से भी एक बात स्पष्ट हो गई कि ए क्रॉस बी, ए मल्टीप्लाई बाई बी इज नॉट इक्वल टू बी इंटू ए, दिस इज नॉट इक्वल। यानी कि यहाँ पर हम स्पष्ट तौर पे कह सकते हैं एक बार पुनः कि यहाँ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के केस में क्रम विनिमय नियम होल्ड नहीं होता है, आमतौर पे होल्ड नहीं होता है। स्पेशल केसेस होंगे उनको भी हम लोग देखेंगे, कब होल्ड होता है ये भी हम लोग देखेंगे। अब कुछ एग्जाम्पल्स करेंगे जिससे इस कॉन्सेप्ट को और क्लियर किया जा सके। अभी तो हम यहाँ पर कॉन्सेप्ट की बात कर रहे थे, लेकिन अब एग्जाम्पल से इसी कॉन्सेप्ट को बेहतर ढंग से क्लियर करेंगे कुछ एग्जाम्पल्स लेकर। तो आइए हम एग्जाम्पल्स यहाँ ले लेते हैं, कुछ इजी से एग्जाम्पल्स लेंगे। तो सबसे पहला हम एग्जाम्पल यहाँ पे ले रहे हैं, बहुत सिंपल सा। यदि वास्तव में आप सीखना चाहते हो क्रम विनिमय नियम और साथ ही साथ कॉन्सेप्ट हमने पूरी तरह समझना चाहते हो तो निश्चित रूप से इन एग्जाम्पल्स को हमें ध्यान से देखना होगा। हमने एक मैट्रिक्स यहाँ ले ली है, आप देख सकते हैं एग्जाम्पल हमने लिख लिया है, तो 1 1 0 0 इस तरह से, और बी मैट्रिक्स यहाँ पर है 0 0 1 0। क्योंकि ये एलिमेंट्स काफ़ी आसान होते हैं, यहाँ पर कैलकुलेशन करने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा और हमारा कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। तो जब हम ए क्रॉस बी निकालेंगे तो ए क्रॉस बी निकालते समय हमें देखना है इसमें नंबर ऑफ, चूँकि 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है और तो यहाँ पर नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ जो कॉलम्स हैं वो इक्वल हैं, दोनों में सेम है।
तो यहाँ पर वो समस्या नहीं आएगी, यानी कि ए बी भी पॉसिबल है और बी ए भी पॉसिबल है। अब हमें ये देखना है कि वैल्यू सेम आ रही है कि नहीं आ रही, ये हम देख कर यहाँ पे पता लगाएंगे। तो चलिए ए क्रॉस बी, ए मल्टीप्लाई बाई बी हम निकालेंगे। पहले वैल्यू लिख लेते हैं 1 1 0 0 और ये है 0 0 1 0। इस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, इस तरह से हम देखिए मल्टीप्लाई करते हैं, आपको मालूम है 1 इंटू 0 यानी कि 0 हो जाएगा, 0 इंटू 0 ये 0 प्लस 0 हो जाएगा। अब इसको हम लेंगे इसके साथ, यहाँ सेकेंड रो लेंगे, यहाँ फर्स्ट कॉलम अभी हम लेंगे, तो यहाँ पे एलिमेंट मिल जाएगा। ये 0 प्लस 0 क्या हो जाएगा, आपको मालूम है ना, ये 0 हो जाएगा। 1 इंटू 0 वही सेम आ जाएगा, यानी कि यहाँ पे भी 0 आ जाएगा, ये बताने की आवश्यकता नहीं है। अब हम देखेंगे यहाँ पर ठीक इसका रो फर्स्ट रो और यहाँ पे सेकेंड कॉलम लेंगे, तो 1 इंटू 1 यानी कि 1 हो जाएगा, 0 इंटू 0 0 हो जाएगा, प्लस 0 यानी कि 1 प्लस 0 1 होता है, ये हमने लिख दिया है यहाँ पे। 1 इंटू 1 यहाँ पे भी 1 हो जाएगा 0, तो ये ठीक है। इसी तरह से ये हमारा रिजल्ट आ गया ए क्रॉस बी का। अब हम बी क्रॉस ए का निकालेंगे, तो बी क्रॉस ए का निकालने के लिए एक काम कर लेते हैं, हम लिख लेते हैं पहले वैल्यू, पहले बी की वैल्यू लिखेंगे। बी की वैल्यू यहाँ पे 0 0 1 0 है और ए की वैल्यू यहाँ पर जो है वो आप जानते हो 1 1 0 0। अब हमें यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, तो 0 का 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा, 1 का 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 1 हो जाएगा। ठीक इसी तरह से 0 का 1 के साथ मल्टीप्लाई 0 हो जाएगा, 0 का मल्टीप्लाई 1 के साथ 0 हो जाएगा, ये प्लस में होगा। अब पुनः हम इसका, अभी हम इसके साथ कर रहे थे, अब हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे दूसरे कॉलम के साथ में, तो आप देखिए यहाँ पे 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये 0 हो जाएगा, 1 का मल्टीप्लाई 0 के साथ होगा तो 0 हो जाएगा, 0 का मल्टीप्लाई यहाँ पर 0 यानी कि ये 0 प्लस 0 ही हो जाएगा। तो इस तरह से यदि हम इसको सॉल्व कर लें तो आप देख सकते हैं आज 1 हो जाएगा, ये 0 है, 0 प्लस 0 0 होता है, ये भी 0 होता है। तो आप देख सकते हो, ध्यान दीजिएगा, आपने जो a क्रॉस b का मान निकाला है, a इंटू बी का मान निकाला है, क्या b इंटू ए के बराबर है? जरा ध्यान से देख लीजिए, यहाँ 0 0 1 1 है, यहाँ 1 0 0 0 है, यानी कि सेम नहीं है। हमने यहाँ पर क्या देखा, यहाँ 1 1 सेकेंड कॉलम में लिखा हुआ है, यहाँ 0 0 लिखा हुआ है, तो दिस इज नॉट इक्वल टू, यानी कि ये इक्वल नहीं है। एक बार पुनः यहाँ पर एग्जाम्पल के थ्रू सिद्ध हो गया कि ये यहाँ पर क्रम विनिमय नियम अर्थात कम्यूटेटिव लॉ होल्ड नहीं होता है, इस एग्जाम्पल में भी होल्ड नहीं हुआ है। चलिए और भी एग्जाम्पल लेते हैं, आसान से एग्जाम्पल लेंगे तो आप बहुत आसानी से समझ पाएंगे कि क्रम विनिमय नियम यहाँ होल्ड होता है कि नहीं होता है। और अगली जो हमारी क्लास होगी तो उसमें हम आपको साहचर्य नियम बताएंगे और बहुत सारे एग्जाम्पल बता के उसको हम बताएंगे। चलिए हम इसको हटा देते हैं, स्पेस हमारे पास मिल जाएगा तो आगे आने वाले सवालों में कैलकुलेशन आसानी से हम कर पाएंगे। तो ये तो यहाँ पे रूल हुआ। एक और हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, फिर आपको होमवर्क में भी हम एक सवाल दे देंगे तो उसको आप कर लीजिएगा। यहाँ सवाल है कि दर्शाइए कि, इस तरह का सवाल होता है, सवाल यहाँ पूछा जा सकता है। तो इसके अंदर जो पहला सवाल है वो 5 6 -1 7 इस तरह से into 2 3 1 4 इज नॉट इक्वल टू, इसको जस्ट अपोजिट लिखेंगे। तो आप देखिएगा यहाँ पर 2 1 3 4 ये पहले लिखेंगे, तो यहाँ पर हम देखें ये, इसको हम बाद में लिखेंगे। 5 -1 6 7। तो एक बात तो क्लियर है कि यहाँ पर ये जो पार्ट होता है ना, इसको हम क्या कहते हैं आप बताइए? इसको हम कहते हैं LHS, लेफ्ट हैंड साइड। और ये जो पार्ट होता है इसको हम RHS कह देते हैं, या यही बेटर रहेगा मुझे लगता है।
तो हम LHS को पहले करेंगे और फिर RHS को करेंगे, देखेंगे क्या सिचुएशन रहती है। तो 5 6 एक बार लिख लेते हैं, माइनस का 1 है, 7 है, 2 1 3 4। इस तरह से इसको हमने लिख लिया। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 दूनी ये 10 हो गया, माइनस 1 इंटू 3 माइनस का 3 हो गया, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ यानी कि 6 2 12 होता है, प्लस 7 3 21 हो जाएगा। अब एक बार 5 बन जा 5, माइनस 4 6 बन जा 6। अब मल्टीप्लिकेशन करना आपके बाएं हाथ का खेल हो गया है, क्योंकि इससे पहले भी ये क्लास जो वीडियो हमने डाला है वो मल्टीप्लिकेशन से संबंधित है, वो आप देख सकते हो। यदि आपको क्लियर नहीं हो रहा है, 7 चौक 28 यानी कि ये हो गया। अब इसको हम यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं, थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो 10 से 3 घटाएंगे, यहाँ पे 7 आ जाएगा। 12 प्लस 21 यदि हम करेंगे तो 33 आपको मिल जाएगा। 5 माइनस 4 आपको मालूम है 1 होता है, और 28 में यदि हम 6 ऐड कर देंगे तो आपको मालूम है ये 34 हो जाएगा। तो इस तरह से आपने LHS की वैल्यू यहाँ पे निकाल ली है। अब हम RHS की वैल्यू चलिए इधर निकाल लेते हैं, यहीं पे निकाल लेते हैं। राइट हैंड साइड की वैल्यू एक बार लिखेंगे जरूर, 2 1 3 4, 5 माइनस 1 6 और ये है 7। देखिए जस्ट हमने अपोजिट यहाँ लिखा है। अब इसको हम देखेंगे इसका रिजल्ट क्या आएगा, इसको देखते हैं। तो 2 5 जा 10, 1 इंटू 6 यानी कि प्लस का 6 हो गया, 3 5 जा 15 हो गया, प्लस 4 6 जा 24। अब इसके बाद हम इसका इस कॉलम के साथ करेंगे तो माइनस का 2 बन जाए 2, 1 7 ये 7 हो जाएगा, 3 का माइनस 1 के साथ माइनस का 3 हो जाएगा, प्लस 28 हो जाएगा। इसका 4 का 7 के साथ मल्टीप्लाई। इसको हम सॉल्व कर लेंगे, आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो 10 प्लस 6 16 होता है, और ये ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा आप देख सकते हैं 39 होगा। और यहाँ पर 7 से माइनस 2 करिए 5 आ जाएगा। 28 8 से 3 माइनस करेंगे तो 25 प्लस का आ जाएगा। अब हम इसको ध्यान से ज़रा देख लें, क्या LHS की वैल्यू RHS की वैल्यू के बराबर है। तो LHS में ज़रा ध्यान दीजिए, यहाँ 7 है, आप देखिए यहाँ 16 है, यहाँ 33 है, यहाँ 39 है, यहाँ 1 है, और यहाँ मतलब कोई भी एलिमेंट यहाँ कॉमन नहीं है, सेम नहीं है। एक भी एलिमेंट यदि डिफरेंट होता है तो उसको हम इक्वल नहीं कह सकते हैं, और इसलिए यहाँ स्पष्ट तौर पे हम कह सकते हैं कि LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। तो इस तरह से हमने देखा यहाँ पर भी, क्योंकि कम्यूटेटिव लॉ को होल्ड करने वाला एग्जाम्पल था, यहाँ पर कम्यूटेटिव लॉ होल्ड नहीं किया है। तो मैक्सिमम सवाल में आप देखेंगे कम्यूटेटिव लॉ होल्ड नहीं होगा। अब एक एग्जाम्पल हम आपको होमवर्क में देंगे, तो इसी तरह का एग्जाम्पल आप होमवर्क में कीजिएगा, और उससे संबंधित जो भी सवाल हों, बहुत सारे सवाल आपको एक्सरसाइज में मिलेंगे, तो उनको होमवर्क में कीजिएगा ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। मुझे लगता है कि आप सिंसियर हैं तो आप ज़रूर करेंगे और इस टॉपिक को अपने कमांड में ले लेंगे, कितना अच्छा रहेगा। चलिए एग्जाम्पल होमवर्क में एग्जाम्पल ले लीजिए, क्या लीजिएगा। तो ये है 1 0 1 2 1 1 3 0 0, कुछ इस तरह से। ये बिल्कुल वैसे ही जैसे ये सेकेंड पार्ट है, फर्स्ट हमने करा दिया है। तो -1 0 2 1 -1 3 0 1 4, इसको आप देख लीजिए। दिस इज नॉट इक्वल टू, ये आपको दिखाना है, इसको पहले लिख लीजिए। -1 0 2 1 -1 3 0 1 4। अब इस वैल्यू को लिखेंगे तो ये हो गया 1 2 3 0 1 0 1 1 0। इसको आपको देखना है। दिस इज होमवर्क फॉर यू। तो इस तरह का, ये तो हमने एक सवाल आपको दिया है, एक सवाल का एक खंड दिया है,
बहुत सारे सवाल आपको एक्सरसाइज मिलेंगे, उन क्वेश्चंस को आप कीजिएगा और ये चेक कीजिएगा क्या वहाँ पर कम्यूटेटिव लॉ होल्ड होता है या नहीं होता है तो वो भी आप बताइए। कहीं अगर कोई एग्जाम्पल ऐसा है जहाँ पर होल्ड होता हो तो वो भी आप वहाँ पे कीजिएगा। स्वयं करके देखिए कहाँ पर कम्यूटेटिव लॉ होल्ड होता है या नहीं होता है। तो आप स्वयं जब करेंगे तो निश्चित रूप से बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे सीख जाएंगे। तो आज की ये महत्वपूर्ण क्लास हमने की है प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में, जिसमें जो पहला टॉपिक आपका रहा क्रम विनिमय नियम, साचर नियम के साथ हम पुनः मिलेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।